जय माता की। आज इस वीडियो में बात करेंगे कुल देवी देवताओं के बारे में। अगर आपको अपने कुल देवी या देवता का पता नहीं है तो आप कैसे पता कर सकते हैं उनके बारे में और उन्हें आप प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। कुल देवी या देवता उन्हें कहा जाता है जो हमारे कुल के रक्षक होते हैं, यानी कि जिस परिवार में हमने जन्म लिया होता है वो उस कुल की रक्षा करते हैं। वैसे तो हर इंसान अपने इष्ट देव को ऊपर रखता है और वो ज़रूरी भी होता है, पर उससे भी ज़्यादा ज़रूरी ये भी होता है कि हम अपने कुल देवी या देवता को प्रसन्न रखें, वो हमसे नाराज़ ना हो। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी किसी कुल में कोई विपदा आती है या किसी की नज़र लगती है या काला जादू उस परिवार पे अगर किया जाता है तो सबसे पहले अगर किसी से लड़ने आते हैं तो वो कुल देवी या देवता ही होते हैं। एक तरह से कुल देवी या देवता उस परिवार के माता पिता होते हैं। वो अपना कर्तव्य निभाते हैं उस परिवार के हर सदस्य की रक्षा करके। भारत में हर समाज के और हर जाति के कुल देवी या देवता होते हैं। जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है किसी परिवार में या कोई भी मांगलिक कार्य होता है, किसी की शादी होती है, तो उस समय कुल देवी या देवता की स्पेशल पूजा की जाती है। जिन लोगों को ये भी नहीं पता होता कि उनके कुल देवी या देवता कौन है तो वो कैसे पता कर सकते हैं, उसके लिए सिर्फ आपको अपने गोत्र का पता होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपको अपना गोत्र पता है तो आपको अपनी कुल देवी या देवता के बारे में भी आसानी से पता चल जाता है। और या आपके घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें ज़रूर पता होता है। पर अगर किसी वजह से उन लोगों को भी इस बात की समझ नहीं है तो आप अपने गोत्र से पता कर सकते हैं। आप चाहें तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। अपना गोत्र का नाम गूगल पे टाइप कीजिए और गोत्र टाइप करने के बाद अपनी कुल देवी या देवता का नाम पूछिए, तो आपको आसानी से पता लग सकता है। आज के ज़माने में बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि जन्म कुंडली से भी पता चल जाता है या जन्म नक्षत्र से भी पता चल जाता है, पर ऐसा नहीं होता है क्योंकि परिवार के हर सदस्य के ग्रह एक जैसे नहीं होते हैं कुंडली में। और अगर आप नक्षत्र के हिसाब से देखोगे तो नक्षत्र भी हर किसी का सेम नहीं होता है। ऐसे परिवार में हर सदस्य के अलग अलग कुल देवी या देवता नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही होते हैं सभी सदस्यों के। तो वो सिर्फ आपको अपने गोत्र से ही पता चल सकता है। ऐसा माना जाता है जिन लोगों के कुल देवी या देवता उनसे रुष्ट हो जाते हैं, ऐसे लोगों को संतान होने में भी बहुत दिक्कत आती है और उन घरों में शादी होने में भी बहुत ज़्यादा बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। किसी न किसी तरह का मानसिक तनाव उस घर में हमेशा रहता है जिन लोगों के कुल देवी या देवता उनसे रुष्ट हो रखे होते हैं। तो उन्हें मनाना बहुत ज़रूरी होता है हर किसी के लिए। ऐसा माना जाता है जैसे इष्ट देवी देवता होते हैं आपके, कोई शंकर जी को मानता है, कोई देवी माँ को मानता है, कोई श्री हरि को मानता है, कोई लक्ष्मी जी को मानता है। इस तरह हर कोई अपने अलग अलग इष्ट को मानता है, पर उसी प्रकार अपने कुल के देवी देवता को भी मानना बहुत ज़रूरी होता है और उनकी रोज़ उपासना करना भी। कुल देवी या देवता परिवार का एक तरह का सुरक्षा घेरा की तरह काम करते हैं। जो लोग अपने कुल देवी या देवता को सही तरह से पूजते नहीं हैं उन लोगों की संतान धर्महीन हो जाती हैं और नशों में पड़ जाती हैं। उनकी हर मांगलिक कार्यों में कोई ना कोई रोक टोक होती रहती है। ऐसे परिवारों में कलह का माहौल रहता है और अशांति बनी रहती है। और जब इस बात की सलाह ज्योतिषों से ली जाती है तो वो ग्रह बाधाओं पे ये बात डाल देते हैं। बाकी ये समझना चाहिए कुल देवी देवता का प्रसन्न होना बहुत ज़रूरी है हर इंसान के लिए। हालांकि ग्रहों का भी बहुत महत्वपूर्ण होता है असर हमारे जीवन में, पर कभी कभी परेशानियां ऐसी होती हैं कि किसी को समझ में ही नहीं आता कि ये हो क्या रहा है हमारे जीवन में, तो उसका सीधा संबंध कुल देवी या देवता से होता है। कुल देवी या देवता को हर मांगलिक कार्य में या शुभ कार्य में सबसे पहला आमंत्रण देना चाहिए। घर में कोई भी अच्छी खाने की चीज़ बने या बाहर से आए तो सबसे पहला भोग अपने कुल देवी या देवता को लगाना चाहिए। वैसे तो इष्ट देवी देवता को भी लगाना चाहिए अपने। जिन स्त्रियों की शादी हो जाती है उनके ससुराल पक्ष के जो कुल देवी या देवता होते हैं वही उनके कुल देवी या देवता माने जाते हैं। तो अगर आपको पता है कि आपके कुल देवी या देवता कौन है, अपने बुजुर्गों से या अपने घर के किसी पुरोहित से आपको पता चला है, और या अब तक आपको पता ही नहीं है पर आपको अपने गोत्र से पता चल चुका है, तो आपको अपने पूजा स्थल में उनको स्थान ज़रूर देना चाहिए। उनकी दोनों समय पूजा करनी चाहिए और उन्हें भोग भी लगाना चाहिए किसी मीठे का, और उनसे अपनी गलतियों के लिए माफ़ी भी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि आप हमारी कुल की रक्षा कीजिए। अगर आपने किसी का बुरा नहीं किया है तब भी आपके दुश्मन आपको परेशान कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई काला जादू कर रहा है, तो उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमारी रक्षा कीजिए। तो वो रक्षा ज़रूर करते हैं और आपका बचाव भी।
पर इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो भी आप कुल देवी या देवता को भोग लगा रहे हो उसे सिर्फ अपने कुल के सदस्यों को ही बांटना चाहिए। उस प्रसाद को किसी बाहरी व्यक्ति को कुल देवी देवता का प्रसाद नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस पर अधिकार सिर्फ आप लोगों का होता है। जब आपको पता चल जाए आपके कुल देवी या देवता कौन है, तो पूजा स्थल में उनका चित्र आप रख सकते हैं अपनी चौकी पर। और जब भी आप अपने घर में हवन करें तो उन्हें भी आहुति ज़रूर दें उनके नाम की। एक तरह से जब आप अच्छे कार्य करते हो, कोई भी अनुष्ठान करते हो, कोई भी पूजा पाठ करते हो, अपने हाथों से जो भी दान करते हो अच्छे के लिए, निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करते हो, किसी जानवर की या किसी की भी, तो वो सब चीज़ें कुल देवता आपके इष्ट देव तक पहुंचाते हैं। उसी अनुसार ही आपका भाग्य बनता है और उसी से हमारे कुल की और वंश की प्रगति होती है। पर अगर किसी वजह से आपको अपने सही गोत्र का भी नहीं पता, ना ही आपके बुजुर्गों को पता है कि कौन है आपके कुल देवी देवता, तो आप फिर ये कर सकते हैं कि अपने पूजा स्थल पे आप एक दिया जलाएं रोज़, घी का या तिल के तेल का, और अपने कुल देवता का नाम लीजिए। अगर नाम नहीं भी पता तो बस ये कीजिए कि कुल देवता ये आपके नाम से मैंने जलाया है, इसे स्वीकार कीजिए और मेरी जो भी गलती हो रही है मुझसे उसे माफ़ कीजिए, तो वो उस दिए को स्वीकार करेंगे। तो ये थी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।